हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर उदय। आजकल हाई बीपी एक गंभीर समस्या का विषय बनता जा रहा है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां हाई बीपी के व्यक्ति न हो, यानी हर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। आप सोच रहे होंगे कि हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 तक होता है। यही वैल्यू अगर सिस्टोलिक 130 से ऊपर और डायस्टोलिक 90 से ऊपर होने लगता है, इसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। मेडिकल के टर्म में हाइपरटेंशन को 3 स्टेज में बांटा गया है। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, इसमें सिस्टोलिक 130 से 139 तक होता है और डायस्टोलिक 80 से लेकर के 89 यानी 89 तक होता है। इस स्टेज को फर्स्ट हाइपरटेंशन बोलते हैं। सेकेंड स्टेज हाइपरटेंशन, इसमें सिस्टोलिक 140 से ऊपर और डायस्टोलिक 90 से ऊपर होता है। इसको सेकेंड स्टेज हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब थर्ड स्टेज हाइपरटेंशन, इसमें सिस्टोलिक 180 से ऊपर और डायस्टोलिक 120 से ऊपर होता है। इसको थर्ड हाइपरटेंशन की श्रेणी में रखा गया है। थर्ड स्टेज वैल्यू को साइंटिफिकली ये मानते हैं कि ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जिससे फोर्स से ब्लड आगे की तरफ आएगा, यानी आर्टरी की जो लाइन है उसे डैमेज करेगा। अब क्या होगा? हार्ट की बीमारी का रिस्क बढ़ेगा, किडनी की बीमारी का रिस्क बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को भी बढ़ाता है। अगर हाइपरटेंशन के 50 व्यक्ति हैं, उन 50 में से 10 ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको मालूम नहीं होगा कि वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं। जब उनको अचानक तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एडमिट के दौरान उनको मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप के दौरान तब उन्हें मालूम चलता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं। यानी ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फर्स्ट नंबर पर है एक्सेसिव टेंशन से। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा टेंशन लेता है तो उसके ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होती है, एड्रेनालिन। ये क्या करती है कि हमारे शरीर के पूरे जो नाड़ी होते हैं उसके ट्यूब को सिकोड़ देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्मोकिंग से, यानी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का स्मोकिंग कर रहा है, इससे भी बीपी बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार अल्कोहल का सेवन कर रहा है, इससे भी बीपी बढ़ती है। अनहेल्दी डाइट, यानी कोई व्यक्ति खाने में भरपूर मात्रा में सब्जी या सलाद नहीं ले रहा है, इससे भी बीपी बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक नमक का सेवन कर रहा है, इससे भी बीपी बढ़ती है। बैड लाइफ स्टाइल से, यानी बहुत लेट रात में सोना और दिन में बहुत देर बाद जगना, इससे भी बीपी बढ़ती है। फिजिकल एक्सरसाइज न करने से, यानी कोई व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेगा, मोटापा होगा तो बीपी भी बढ़ेगा। सही बात यह है कि बीपी बड़े होने का जो रीजन है उसका कोई कारण ही नहीं मानते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस होता है। यानी ओल्डर एज में आजकल ये कॉमन हो गया है हाई ब्लड प्रेशर का। ओबेसिटी, यानी कोई व्यक्ति मोटा है तो हाई रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर का। अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट है उसको भी हाई रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर का। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है उसको भी हाई रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर का। अगर किसी व्यक्ति को किडनी में प्रॉब्लम होती है उसको भी हाई रिस्क होता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का। अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री है, यानी उसके परिवार में पापा मम्मी या दादा दादी या नाना नानी किसी में भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों तो ज़्यादा चांसेस होता है कि जो संतान होगी उनमें ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों। अब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ रहा है तो उस व्यक्ति में क्या क्या हमें लक्षण दिखाई देंगे। बराबर सर दर्द का बना रहना, चक्कर आना, आंख से धुंधला दिखाई देना, सीने में दर्द का होना, अत्यधिक सांस का फूलना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, वोमिटिंग का आना, काफ़ी ज़्यादा पसीना आना, कभी कभी ज़्यादा बीपी बढ़ जाती है तो नाक से ब्लीडिंग का होना,
आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।